अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह जलना होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वीआईपी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। 17-18 जून का करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनजातीय छात्रावासों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, देश का पहला राज्य ये बना है उड़ीसा। साथ ही उड़ीसा ही छात्रावासों की बुनियादी सुधार के लिए मिशन सुविधा शुरू किया है। आईएसओ के बारे में जाने तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट देता है, जिसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुई थी। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मेंबर कंट्री है 164 और प्रेसिडेंट है एडी नज़ारो। ओडिशा के बारे में जाने दोस्तों तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल। सीएम है नवीन पटनायक। लोकसभा सीट के बारे में बताएं तो 21 है, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम जस्टिस मोहम्मद रफीक है। दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर यहीं पर है और सूर्य शहर को सोलराइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कोरोना इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए स्टेट लेवल कैंपेन की शुरुआत की है? तो ये कैंपेन की शुरुआत की है दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस अभियान के तहत समाज के विभिन्न समूहों जैसे डिलीवरी बॉय, न्यूज़पेपर सेलर, डेली वेज वर्कर का परीक्षण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जानें तो यहाँ की राजधानी लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। लखनऊ के बारे में बताएं दोस्तों तो यहाँ के चारबाग स्टेशन में भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी क्षेत्र लखनऊ ही है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950। जिला 75, राज्यसभा सीट 31, लोकसभा सीट 80, विधानसभा सीट 403 और विधान परिषद सीट 100 है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम जस्टिस गोविंद माथुर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में इंटीग्रेटेड फ्लड कंट्रोल वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया दोस्तों मुंबई शहर में। ये एक निगरानी और बाढ़ चेतावनी प्रणाली है जो लोगों को पहले से ही अलर्ट कर देगा। मुंबई के बारे में बात करें दोस्तों तो यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई और नागपुर विंटर कैपिटल है। सीएम है उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 है। दोस्तों, मुंबई को ही 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में ही स्थित है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। हाल ही में जारी टैप वाटर रैंकिंग में मुंबई टॉप पे रहा। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के सांगली हल्दी को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के नागपुर को संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो दुनिया की पहली महिला कैथलीन डी सुल्लिवन बन गई हैं। दोस्तों, ये नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूवैज्ञानिक हैं। प्रशांत महासागर के बारे में बताएं। प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 11,035 मीटर है, पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। साथ ही यह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी हैं। 5 महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, जो पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में फैला हुआ है और इसी प्रशांत महासागर में विश्व के सबसे ऊंचा मोनाकी पर्वत स्थित है। दोस्तों, अदर ऑप्शन पे ध्यान दें तो अरुणिमा सिन्हा पहली दिव्यांग महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करने वाली ये पहली महिलाएं बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है? तो ये कार्यकाल के वेणुगोपाल का बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें तो ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। ये एक संवैधानिक पद है जिसका एक्सप्लेन आर्टिकल 76 में बताया गया है। योग्यता के बारे में बात करें
तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वही योग्यता अटॉर्नी जनरल की भी होती है। अनुभव के बारे में बात करें तो हाई कोर्ट में 5 साल का बतौर न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए या हाई कोर्ट में 10 साल के वकालत का अनुभव होना चाहिए। अदर ऑप्शन पे ध्यान दें, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं जो देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है। विमल जुल्का मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है। संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त अर्थात चीफ विजिलेंस कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ किसे बनाया गया है? तो ये सीईओ बनाया गया है इम्तियाज रहमान को। दोस्तों, यूटीआई अर्थात यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसकी स्थापना 24 जनवरी 2003 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अदर ऑप्शन पे ध्यान दें तो राजीव टोपनो जो कि भारतीय मूल के हैं, जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ईडी अर्थात एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं अनिल वल्लूरी डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया हैं और पैट्रिक पिचेट हाल में ही ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले राजदूत के रूप में दोस्तों शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है। ये जयदीप मजुमदार को रिप्लेस करेंगे। राहुल श्रीवास्तव की बात करें तो रोमानिया में भारत के नए एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं मोनिका मेहता स्विट्जरलैंड में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं। फिलीपींस के बारे में बात करें तो यहाँ की कैपिटल मनीला है जो कि हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। हाल ही में जारी ट्रैफिक इंडेक्स में मनीला सेकंड पोजीशन पे था। ट्रैफिक इंडेक्स दुनिया की खराब ट्रैफिक सिटीज की लिस्ट देता है। वहीं भारत का बेंगलोर इस लिस्ट में टॉप किया था। करेंसी के बारे में बात करें तो फिलिपीनी पैसो है। कॉमनवेल्थ कंट्री और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में डिफरेंस होता है। कॉमनवेल्थ कंट्री में हाई कमीशन अर्थात उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, वहीं नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में एम्बेसडर नियुक्त होते हैं। जो कंट्री ब्रिटिश शासन के कभी न कभी अधीन रही हो उसे कॉमनवेल्थ कंट्री के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पवन दिवस दोस्तों 15 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा 2007 में की गई थी। जून माह के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में ध्यान दें तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 6 जून को वर्ल्ड रूसी लैंग्वेज डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसरो ने किस कक्षा के स्कूली छात्रों के लिए इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन शुरू किया है? तो ये कंपटीशन शुरू किया है दोस्तों क्लास 1 से 12 तक के बच्चों के लिए। यह प्रतियोगिता 4 वर्गों में आयोजित होनी है। पहला वर्ग है 1 से 3 चित्रकला कंपटीशन, 4 से 8 विज्ञान मॉडल के निर्माण, 9 से 10 11-12 निबंध और प्रश्नोत्तरी। इसरो के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक और चेयरमैन है के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेचर इंडेक्स 2020 में शामिल 30 भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल शेखर सी मांडे हैं। दूसरे स्थान पर IISC अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तीसरे स्थान पे TIFR अर्थात टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 16 जून का सवाल था, हाल ही में प्रकाशित अ बर्निंग नामक उपन्यास किसने लिखी है? तो यह उपन्यास लिखी है दोस्तों मेघा मजुमदार ने। आज का सवाल है, लोकप्रिय फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में धोनी के किरदार ने महज 34 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर लिया। उनका नाम क्या था?
दोस्तों 90% व्यूअर्स केवल चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।